तो कैसे हो स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। मैं हूं प्रवीण कुमार और आपके सामने लेके आए फिर से चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ। और समांतर श्रेणी का हम लोग कर रहे थे प्रश्नावली 5.1 और समांतर श्रेणी का लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास। अभी प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से हो चुका है, 3 भी हो चुका है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और जिसके मैंने 4 प्रश्न यहाँ पे लिखे, बाकी प्रश्न भी लिखेंगे साथ साथ में, लेकिन पहले मैंने 4 लिखे और इसके बाद लाइन वाइज लाइन हम लोग अगले सवाल भी यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, पहला सवाल जैसा यहाँ दिया है ये सब। अच्छा, प्रश्न क्या है, मुख्य प्रश्न आपको पहले ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब यहाँ पे जो दी गई है उनमें से कौन कौन समांतर श्रेणी है। ये सेम टू सेम ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, जो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 कराया था उसी की तरह है। ठीक है, यदि कोई एपी है और अगर इसमें से कोई समांतर श्रेणी है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, सार्व अंतर, और इनके 3 और पद लिखना है। मतलब पहले हमको चेक करना है कि इनमें से कौन कौन समांतर श्रेणियाँ है और कौन कौन से नहीं है। हम लोग कैसे चेक करते हैं समांतर श्रेणी है कि नहीं है, जैसा कि सबसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि श्रेणी का मतलब क्या होता है। ऐसा अगर शुद्ध हिंदी में देखेंगे तो यहाँ पे सीढ़ी होता है, तो हमको कैसे पता चलता था कि सीढ़ी है। हमने बोला था कि इनके बीच का जो अंतर हो वो समान हो, यही था, अंतर कैसा हो, समान हो, तो इसको हम बोले थे सीढ़ी। क्या बोले थे, सीढ़ी। और इसको श्रेणी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, श्रेणी। यही समांतर श्रेणी जैसा है। अच्छा, समांतर श्रेणी में क्या होना चाहिए भाई, अंतर कैसा होना चाहिए, समान। क्या होना चाहिए, सार्व अंतर। अगर समान होगा तो हम कहेंगे कि भाई वो समांतर श्रेणी है, अगर नहीं है तो हम बोल देंगे भाई नहीं है। अच्छा, अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसके अगले और 3 पद हमको लिखने हैं, बराबर। और इसके इस तरह के हमने उदाहरण भी किए हुए, बराबर। चलो तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें से पहला सवाल जैसा आपको दिया है, क्या दिया पहले सवाल में, चौथे के पहले में क्या दिया है, 2, 4, 8, 16 ... ऐसा लिखा है। अब बोला है कि हमको जांच करना है पहले इसमें कोई एपी है या नहीं, यानी इनमें से ये जो दिया है ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, हमको ये जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे, सार्व अंतर निकाल के करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रथम पद क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ प्रथम पद A1। प्रथम पद A1 बराबर कितना दिया, देखेंगे यहाँ पे लिखा है 2। अच्छा, द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद क्या है हमारे पास A2, वो देखेंगे यहाँ पे क्या है 4। और तृतीय पद यानी तीसरा पद भी लिख सकते हैं, तृतीय पद A3, ये क्या हो जाएगा A3 8। और चतुर्थ पद क्या हो जाएगा 16, चतुर्थ पद क्या हो जाएगा 16, A4 ये हो जाएगा 16। ठीक है, हम चेक करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं। तो चेक कैसे करते हैं समांतर श्रेणी है यानी इनके जो बीच का सार्व अंतर है वो समान होना चाहिए। जैसे कि 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर, 2। अच्छा, अब हम 8 में से 4 घटाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, देखो कितना आता है, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो यहीं से ही पता चल जाता है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। क्या ये समांतर श्रेणी है, नहीं है। क्यों नहीं है, चलो हम व्यवस्थित तरीके से इसको हम ज्ञात करेंगे कि यहाँ पे ऐसा लिख देंगे, समांतर श्रेणी यानी एपी की सत्यता के लिए, की सत्यता हेतु, सत्यता हेतु हम लोग क्या करेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर मैं निकाल देता हूँ D। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, दूसरे में से पहले पद को घटा देता हूँ, यानी A2 माइनस A1। A2 का मान देखो क्या है 4, माइनस A1 का मान कितना है 2। आंसर कितना आ जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2, ये हो जाएगा D। अच्छा, एक और D निकालते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, A3 निकाल देता हूँ, माइनस A2 कर देता हूँ, मतलब तीसरे पद में से मैं दूसरा पद निकाल देता हूँ। A3 का मान कितना है हमारे पास 8, माइनस इधर A2 का मान कितना है 4। अब 8 में से 4 घटाओ, आंसर कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा। फिर से हमारे पास एक D और मिल गया। यहाँ यहीं से पता चल जाता है, देखो इधर मैंने सार्व अंतर निकाला, इधर भी सार्व अंतर निकाला, तो क्या दोनों के मान समान है, यहाँ पर नहीं है समान। यहाँ पे दोनों के मान समान नहीं आ रहे, तो क्या ये एपी है, भाई नहीं है समांतर श्रेणी। हम यहाँ पे लिख देंगे, चलो मैंने एक यहाँ पे सार्व अंतर ये निकाला, एक और निकाला, तो मैं अलग अलग है ना ये दोनों, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ D1। क्या नाम दे देता हूँ, D1। इसको मैं दे देता हूँ D2। समझ में आया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूँगा, इस एपी में अच्छा ऐसा लिख देंगे,
पहले ऐसा लिख देंगे 2,4,8,16 डॉट 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 AP नहीं है। क्या नहीं है? AP यानी समांतर श्रेणी नहीं है। क्योंकि D1 बराबर D2 है, बराबर D2 नहीं है। अब यहाँ पे देखो D1 और D2 क्या दोनों बराबर है? हमारे पास जो D1 मान आया है, D2 का मान आया, क्या दोनों बराबर है? नहीं है। तो हमने लिख दिया ये दोनों बराबर नहीं है, तो समांतर श्रेणी नहीं होगी, सीधी सी बात है। हाँ, इतना ही लिखना है। नहीं है क्योंकि D1 बराबर D2 नहीं है। समझ में आया? यहाँ पे बराबर के पहली बात तो अगर ये बराबर होता तो हम कैसे लिखते थे? बोलते ये बराबर है, अब क्या हो गया? बराबर नहीं है। समझ में आया? इधर ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे नहीं है, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, बराबर। यहाँ पे ये वाला जो पहला सवाल है ये हमारा हो जाता है ख़त्म। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अच्छा, दूसरे प्रश्न में देखेंगे क्या क्या दिया है हमारे पास। दूसरा प्रश्न देखो क्या दिया है, 2,5/2, 3, 7/2 डॉट 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 डॉट। अच्छा, प्रथम पद A1 क्या है? 2, द्वितीय पद क्या है? 5/2, तृतीय पद क्या है? 3, और चतुर्थ पद क्या है? 7/2। यही दिया है हमको। अच्छा, समांतर श्रेणी यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा? A डॉट P का मैं कई बार बता चुका हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सत्यता है। तो सार्वंतर D1 बराबर क्या हो जाएगा भाई? द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या है? 5/2 माइनस इधर दे दिया 2। अच्छा, इसके बट्टे में कुछ है? नहीं है, बट्टे में हम रख देंगे 1। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? इसके भी बट्टे में 2 लाएंगे। अगर ये नहीं आता तो आप चौकड़ी गुणा कर दो, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और इन दोनों का आपस में गुणा कर देते। तो देखो 1 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 2 का गुणा 2 से करेंगे क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, 2 और 1 का, तो हो जाएगा 2 एकम 2। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर? ठीक है, अब इसको आगे ले चलते हैं ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर D1 हमने निकाला, वो कितना आ जाएगा? 5 में से 4 घटेगा तो बचेगा 1, और बट्टे में क्या था? पूरे के बट्टे में 2 था, ये आ जाएगा D1। तथा एक और D निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, अब D2 में निकाल रहा हूँ एक और। मैंने द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाया था, अब मैं काम करता हूँ कि तृतीय पद में से द्वितीय पद घटा देता हूँ, यानी A3 माइनस A2। ठीक है, A3 का मान देखेंगे यहाँ पे कितना दिया है? 3, यही दिया है, माइनस A2 का मान कितना है? 5 के बट्टे में 2। अब यहाँ देखेंगे भाई इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो हम 1 रख सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे करेंगे चौकड़ी गुणा, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, दोनों का आपस में। 2 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 माइनस 5 का गुणा 1 से करेंगे, 5 एकम 5 बट्टे में 2 एकम हो जाएगा 2। 6 में से 5 घटेगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1 पूरे के बट्टे में 2। ये हो गया D2 का मान मेरे पास। ठीक है, अच्छा, और एक और D निकाल देते। अभी तक तो देखो D1 मैंने यहाँ पे निकाला, D2 मैंने निकाला, क्या दोनों बराबर आए हैं भाई? दोनों बराबर ही आए। अब एक और निकाल ही देते, चलो ना, यहाँ पे अब दिया ही है तो एक और निकाल देते। एक और D3 में निकाल देता हूँ मैं। अगर ये निकालूंगा तो क्या करूँगा? अब इसमें से इसको घटा चुका हूँ, इसमें से इसको घटाता, अब क्या करूँगा? चौथे पद में से तीसरे को घटा देता हूँ। मैं अब करूँगा A4 माइनस A3। अच्छा, A4 का मान देखो 7/2 माइनस A3 का मान कितना है? सिर्फ 3। ठीक है, पूरे के बट्टे में यहाँ पे, सॉरी 3 के बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे इधर आगे? D3 के लिए D3 बराबर, यहाँ पे देख लेंगे चौकड़ी गुणा कर देते हैं, इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा। 7 एकम हो जाएगा 7 माइनस 2 का गुणा 3 से करेंगे हो जाएगा 6, पूरे के बट्टे में 2 एकम हो जाएगा 2। अच्छा, 7 में से 6 कटेगा, बचेगा 1, पूरे के बट्टे में 2। यहाँ पे हो गया D3 बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। समझ में आया? D1 बराबर भी 1/2 आया, D2 बराबर भी 1/2 आया, D3 बराबर भी 1/2 आया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? क्या ये समांतर श्रेणी है हमारे पास? तो जैसा कि हमने बोला कि दी गई AP सत्य है, सत्य
है, सत्य समांतर श्रेणी है। अच्छा क्यों? क्योंकि ये भी बता देते, रीज़न भी पता होना चाहिए ना। D1 बराबर D2 बराबर D3 प्राप्त होता है। अच्छा यहाँ पे क्या बोला, देखो प्रश्न में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, इनमें से हमको जांच करना कौन कौन नहीं है। क्या भाई ये एपी है? नहीं है। ये एपी है? हाँ भाई है। कैसे पता चला? क्योंकि हमने देखा कि जो सार्वंतर डी आ रहा है वो सबका बराबर आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर समांतर श्रेणी सत्य है। अब क्या बोला है, यदि कोई एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। भाई हमने ज्ञात कर लिया, ज्ञात क्या करें, कर ही दिया है। अच्छा, और इनके 3 और पद ज्ञात करना है। मतलब अब देखो पद कितने दिए इसे पी के, 1 2 3 4 दिए हैं, तो हमको एक्स्ट्रा इसके अलावा 3 और ज्ञात करने हैं। अगले 3 और पद भी हमको इसके निकालने हैं। अगर ये सत्य है तो, गलत आता है तो निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि पहले ही गलत हो चुका है। मान लो कि आप कोई सीढ़ी बना रहे हो, ठीक है, हमने बोला कि श्रेणी किसको बोलेंगे, जिसके अंतर समान हो, यहाँ का यहाँ का यहाँ का इसका समान है, ठीक है, ये हमारी समांतर श्रेणी है। तो मान लीजिए ये सही है, लेकिन अगर हमको पता चले यहाँ पर तो इतना कहते लेकिन यहाँ पर इतना दे दिया है, तो क्या हम आगे और डंडा मार के इसको बनाने की कोशिश करेंगे? नहीं, बोले समांतर श्रेणी नहीं है, खेल खत्म। अगर ये है तो बोल रहे हैं कि अगले इसके और 3 पद बनाओ, 1 2 3 ऐसा और पद बनाने को बोल रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है, हम वो व्यक्ति है जो जांच कर रहे हैं, मतलब ये कारीगर ने बना के तुमको दे दिया है, बोले सेठ जी चेक करो हमारी श्रेणी जो बनी है वो सही है कि नहीं है। तो हम चेक कर रहे हैं माप के मीटर पट्टी। हम चेक कैसे करेंगे कि इनका अंतर समान होना चाहिए, 2 पदों के बीच का जो होता है वो अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अब इसके बोले क्या है, अगले और 3 पद ज्ञात करने हैं। यहाँ पे लिखेंगे अगले 3 पदों के लिए, अगले 3 पदों के लिए, अगले 3 पदों के लिए। अच्छा, मेरे पास कितने पद दिए, देखो चौथा पद दिया है ना, तो मैं अब निकालूंगा A5 5वां पद। 5वां पद निकालने के लिए क्या करते थे, बोलो भाई सब? A1 प्लस D1 प्लस A4, D प्लस A4 ये हो जाएगा। आप क्या बोलेंगे, बोलो दीदी? A4 प्लस D। A4 प्लस D, D प्लस A4 रखो तो भी कोई वादा नहीं, लेकिन हम क्या रखेंगे यहाँ पर A4 प्लस D। 5वां पद चाहिए तो हम क्या करेंगे A4 प्लस D। ठीक है। अच्छा, A4 का मान देखो कितना है, A4 का मान देखो कितना है, 7/2 है, 7/2 प्लस D का मान कितना है, D का मान क्या है, 1/2 ही लेना है क्योंकि समान है, तो 1/2 हो जाएगा। अच्छा, हम देखेंगे भाई दोनों के बट्टे में 2 है, पूरे के बट्टे में 2, 7 और 1 जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 8। 2 का भाग 8 में दे देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4। क्या हो जाएगा? 4। तो 5वां पद क्या आ जाएगा? 4। 5वां पद मिल गया। अब चलते हैं आगे। हाँ जी, कहाँ प्लस क्यों आया? वही तो बात है ना, देखो बता दे रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे दोनों के बीच का D चाहिए तो मैंने इसमें से इसको घटाया। ठीक है, मेरे को अगर सार्वंतर D चाहिए तो मैंने इसमें से इसको घटाया। मतलब अगर मेरे को A2 चाहिए, क्या चाहिए? A2, तो मैं D चाहिए तो मैं क्या करूँगा, A2 माइनस A1 करूँगा। ये तो पता है, ये पता है ना। अच्छा, मेरे को D चाहिए होता तो मैं ऐसा करता। अगर मेरे को मान लो दूसरा पद ही नहीं पता है, मान लो कि मुझे क्या नहीं पता है, दूसरा पद ही नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा? अगर D का मान मेरे पास है तो मैं एक काम करूँगा, इसको इधर ला दूंगा। तो देखो ये D मेरे पास है, A1 को इधर ले आऊँ बराबर के दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा A1, इधर प्लस लग जाएगा, ये इधर आ जाएगा प्लस में, और A2। मतलब अगर मुझे दूसरा पद चाहिए तो अगले वाले पद में D जोड़ना पड़ेगा, समझे? अब जैसे यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे बनाया, कहाँ गया, हाँ ये रहा, हाँ ये रहा। इधर देखेंगे, ध्यान देंगे, जैसे कि मैंने इधर लिखा D3 बराबर क्या लिखा है, A4 प्लस A4 माइनस A3। मैं A3 को इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, इधर ले आऊँगा। अच्छा, D3 को मैं खाली D लिखूँगा, अभी D प्लस ये हो जाएगा A3 बराबर A4। अच्छा, A4 कैसे मिला, इसका अगले वाले पद में हमने D जोड़ दिया है। समझ में आई बात? इसका जो पिछला वाला, यूँ कहेंगे पिछला वाला नहीं अगला नहीं बोलेंगे, सॉरी पिछला बोलेंगे, कि पिछले वाले पद में D जोड़ देंगे। जैसे कि चौथा पद चाहिए तो तीसरे पद में D जोड़ दो। ये तो पिछले लेक्चर नंबर 1 में भी यही सिखाया था, लेक्चर नंबर 2 का भी बेसिक यही था। ठीक है, चलो अब आगे चले, पता चल गया आगे। अच्छा, 5वां पद मिल गया। अब 6वें पद में के लिए A6 के लिए क्या करेंगे भाई, इसका पिछला पद क्या हो जाएगा, A5 प्लस D।
यही होगा, ठीक है। A5 प्लस डी हो जाएगा। अच्छा A5 क्या हो जाएगा, A5 का मान बोलो 4 है, प्लस डी का मान क्या है 1/2। ध्यान देंगे इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1 बराबर। अच्छा मैं यहाँ पर चौकड़ी गुणा कर देता हूँ दोनों का, 4 दूनी 8 प्लस 1 एकम 1 बट्टे में इन दोनों का गुणा 2 दूनी 2 एकम 2 हो जाएगा। अच्छा ये सवाल हो चुके हैं, इसको मिटा दिया जाए। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, पूरे के बट्टे में हो गया 2, ये हो गया A6, ठीक है। अच्छा अब निकालते हैं A7, क्योंकि हमको 3 पद निकालने थे ना अगले। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसमें 3 और निकालने, मतलब एक ये निकाल दिया, 5वां निकाल दिया, 6वां निकाल दिया, अब 7वां निकालते हैं। भाई ये हमारे प्रश्न है, इसको मैं स्टार करके साइड में रख देता हूँ। अब मैं निकालता हूँ तो A7 बराबर, A7 के लिए क्या करेंगे A6 प्लस डी जोड़ देंगे। A6 का मान कितना आया 9/2 प्लस डी का मान कितना है 1/2। देखेंगे दोनों को बट्टे में 2 1 तो पूरे के बट्टे में 2 रख देंगे, 9 प्लस 1 कर देंगे, 9 प्लस 1 कितना हुआ 10, पूरे के बट्टे में 2, 2 का भाग 10 में दे देंगे, आंसर आएगा 5। A7 बराबर आया 5। अच्छा अंततः हमको AP क्या प्राप्त होगी, देखो ये दिया 2,5/2, 3,7/2। अच्छा ये 4 पद लिख दिया, 5वां पद क्या है ये हो गया, 6वां पद क्या आया ये 9/2, 7वां पद क्या है ये 5। अब लिख देंगे डॉट 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 है। कैसे भाई 4 पद तो हमको दिए थे, सवाल में बोला था कि भाई अगर सार्वंतर डी समान आता है, यानी हमारी AP अगर सत्य आती है तो अगले और 3 पद निकालने, हमने निकाल के यहाँ पे रख दिए। समझ में आ गई इतनी कहानी, इतना पता चला। हाँ यहाँ पर पता चल जाता है, घर पे प्रैक्टिस करते हो नहीं फिर सब बाष्पीभवन हो जाता है ना, बस यही है। अगर यहाँ समझ में आ रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है जो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यही होता है कि भाई आप इस सवाल को आगे प्रैक्टिस करके और दिमाग में बिठा सकते हो। इसका सीधा कारण यही है कि भाई आप तैयारी नहीं करते हो, इसकी वजह से चीज़ें भूल जाते हो, ठीक है। गणित तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, बराबर, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिमाग से बाहर होता जाएगा। अब बात एक और बताते हैं, जैसे कि मैंने हर बार बताया, अभी भी बता देता हूँ कि एक चीज़ सोचो, एक बच्चा है यहाँ पर A मैंने रखा है यहाँ पर। अच्छा ये मैं पहले मिटा देता हूँ, नहीं मिटाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, हो गया ना ये हो गया, दूसरा हो गया, इतना हो गया, इसको भी हटा दो, ठीक है। अच्छा एक आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक बच्चा है A, एक बच्चा है B और एक बच्चा है C। मैंने 3 भागों में इनको बांट दिया, ठीक है। अच्छा क्लास में तीनों हाजिर रहते हैं हमेशा, इसको भी सब समझ में आता है, इसको भी सब समझ में आता है, इसको भी सब समझ में आता है। ये बच्चे के मान लो 20 में से नंबर आते 18, इसके 20 में से नंबर आते मान लो कि 12, और इसके नंबर आते 20 में से 4 या 2 या 5। तो क्या लगता है कि ये ज़्यादा होशियार है या ये बीच में होशियार है या ये सबसे कम होशियार है? क्या लगता है यहाँ पे? यही लगेगा कि भाई ये होशियार है, ये थोड़ा नॉर्मल बच्चा और ये तो हाव कमज़ोर है, यही सोचोगे ना। अगर ये कमज़ोर होता है, ये बीच का होता है, मान लो कि अगर ये कमज़ोर है तो भाई क्लास में जो पढ़ाएंगे वो उसको समझ में नहीं आएगा, सीधी बात ही है। आपको समझ में सब आ रहा है, मतलब गलती आपके अंदर है कि आप तैयारी कितनी करते हो। अब जब देखोगे या पता करोगे, अगर इस बच्चे का डेली का रूटीन पता करो, ठीक है, 1 महीने का, कुछ नहीं तो 7 दिन का करो पता, और इस बच्चे का डेली का रूटीन पता करो 7 दिन का। जब टेस्ट आने वाले होते हो, मान लो कि आज मंडे है और मैंने सैटरडे को एक टेस्ट अनाउंस कर दिया, ठीक है, फिर उन 7 दिन इसकी दिनचर्या देखो और इसकी देखो। क्या ऐसा लगता है कि जितना जलसा ये करता है उतना ये भी करता है? करता है जलसा ये भाई? क्या ऐसा लगता है कि इसके पास जो बहाने होते हैं वो इसके पास भी होते हैं? क्या ऐसा होता है कि इसके पास घर की समस्या होती है वो उसके पास भी होती है? समस्या होती है इसके पास भी, समस्या जीवन में आए हो सबके पास होती है। डिपेंड ये करता है आप कौन सी समस्या को अपने अंदर बसा लेते हैं। हे राम मेरे साथ ये हो गया था, मेरे पास ये तकलीफ थी, मेरे पास वो हो गया था, ठीक है। आपके नंबर का कारण आप खुद हो, ठीक है।
जैसे देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे ये लाते हैं, वो उसने ऐसे ही थोड़ी लाया होगा, मेहनत तो उसने घर पे आके की होगी ना। इससे तो मैं कहूँ डबल से ज़्यादा ही की होगी इसमें, ठीक है। अब जैसे एक बात बताओ, कोई बच्चा बोलेगा कि मेरे को आके कि सर मैंने देखा था कि ये वाला बच्चा है ना 10वीं में है, लेकिन ये दिन का 10 घंटा पढ़ता है और ये दिन का सिर्फ 8 घंटा पढ़ रहा है, फिर भी 18 ले आ रहा है, ये 12 ले आ रहा है। तो शुरुआत में यही होगा, क्यों? क्योंकि 10वीं में आने के बाद 10 घंटा पढ़ रहा है और ये बेचारा शुरुआत से 5वीं 6वीं से रोज़ का डेली का मान लो 8 घंटा पढ़ता होगा टेस्ट के टाइम, या बहुत अच्छे से मेहनत करता होगा। और ये भाई अभी से 10 घंटा पढ़ने लगे एकदम से, तो 30 मार खान थोड़ी बन जाएंगे। होता है क्या ऐसा? मॉरली सोचो, होता है ऐसा? नहीं होगा, ठीक है। बाकी आपकी मेहनत आपके हाथ में, आपके नंबर आपके हाथ में। अगर आपको समझ में सब आ रहा है और अगर 2 दिन बाद आप भूल जाते हो तो इसका कारण भी आप खुद है, ठीक है। ध्यान देवे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बीच सवाल में कहानी बनानी पड़ी मेरे को। चलो अब अगला प्रश्न देखेंगे, ये वाला जो दिया है मेरे पास। पहले मैं मिटा देता हूँ आगे जो जो यहाँ पे रखा हुआ है। इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको भी मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको मिटा देते हैं। हाँ जी, हाँ धीमा कर दो पंखा, ठंड लग रही है, क्या बात है। ऐसे बच्चे होने चाहिए बिजली बिल बचाने वाले, मतलब अब प्रकृति को बचा रहे हो, देखो। अच्छा, हमको एपी कौन सी दी है? अभी हम लोग कर रहे हैं प्रश्न नंबर तीसरा कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? प्रश्न नंबर तीसरा करे जा रहे हैं। यहाँ पर तीसरे प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, यही लिखा है हमारे पास, ठीक है। और डॉट 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 लिखा है। तो पहले चेक कर लेते, लिख देते। प्रथम पद क्या दिया है? -1.2। द्वितीय पद क्या दिया है? -3.2। तृतीय पद क्या दिया है? -5.2। चतुर्थ पद क्या दिया है? -7.2। यही दिया है हमें कि कुछ और दिया है? ठीक है। अच्छा, समांतर श्रेणी एपी की सत्यता हेतु सार्वंतर D1, चलो A2 में से A1 घटा देते, A2 - A1, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पे? -3.2 माइनस, ये तो सूत्र में ही है। A1 का मान देखो, ये माइनस में रखा हो, -1.2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये माइनस को जब अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3.2, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो ये हो गया +1.2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आगे, इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेते तो अच्छा लगेगा। 1.2 - 3.2, ठीक है। मैंने खाली आगे पीछे किया है, तो ये हो जाएगा D1। अच्छा, D1 के लिए आप क्या करेंगे आगे? पहले मिटा ही देता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला क्योंकि इसमें बेसिक गणित आ गया है। अच्छा, D1 बराबर कितना है? 1.2 में से 3.2 घटाना। यहाँ आप देख रहे हो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है, यही हो रहा है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है। तो हमको करना कुछ नहीं है भाई, D1 बराबर घटानी बड़ी में से ही छोटी को है, लेकिन आंसर रखना है नेगेटिव में। जैसे यहाँ पर 1.2 में से 3.2 घटाया, हमको कुछ नहीं करना है, 3.2 में से 1.2 घटाना है, लेकिन आगे माइनस की निशानी रख देनी है। 2 में से 2 गया 0.3 में से 1 गया, यहाँ पे बचेगा 2, तो आंसर कितना आ गया? 2.0, या खाली 2 लिखो तो भी चले, ठीक है, लेकिन आंसर किस में रहेगा? माइनस में। अच्छा, अब अगला तथा D2 में निकाल देता हूँ। एक तो मैंने निकाल ही दिया, अब दूसरा निकालेंगे तभी पता चलेगा ना सही है कि गलत है। चलो दूसरा निकालते। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे कर दूँ A3 - A2। देखो A3 का मान कितना है, देखो -5.2 माइनस, यहाँ पे A2 का मान कितना है, देखो -3.2। इसको सॉल्व करेंगे, -5.2, इसका दोनों का गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस का ये हो जाएगा +3.2। अब सॉल्व करेंगे भाई, इसको आगे पीछे कर लेते हैं। 3.2 प्लस का आगे कर दिया, माइनस का 5.2 पीछे कर दिया। साफ साफ दिख रहा है 3.2 में से 5.2 हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
3.2 में से 5.2 घटा रहे। छोटी संख्या में से बड़ी घट रही है, करना कुछ नहीं है, बड़ी में से ही छोटी को घटाना है, लेकिन आंसर रख देना माइनस में, इधर भी यही आएगा -2.0, ये हो जाएगा D2 का मान। अच्छा अब क्या करेंगे, D3 निकाल देते हैं एक लास्ट। फिर अभी तक तो D1 और D2 तो बराबर ही आया है, D1 देखो ये आया है, D2 भी यही आया है, तो D3 निकाल के चेक कर लेते हैं कि भाई ये यहाँ पर AP यानी समांतर श्रेणी है या नहीं, फिर बाद की कहानी बाद में देखेंगे। चलो D3 देखते हैं। चौथे पद में से तीसरा घटा दूँ मैं, A4 - A3। चौथा पद देखो क्या लिखा है, -7.2 माइनस A3 का मान देखेंगे क्या लिखा है, -5.2। देखेंगे यहाँ पे -7.2 माइनस का गुणा माइनस से ये हो गया +5.2। अब देखोगे इनको आगे पीछे कर लेते हैं, 5.2 - 7.2। अब देख रहे छोटी में से बड़ी संख्या घट रही है, तो हमने यही बोला कि करना वही है, बड़ी में से ही छोटी को घटाना है। अभी भी आंसर भी आया है -2.0, D3 बराबर। तो देखेंगे यहाँ पर कि जितनी भी हमने सार्वंतर निकाले, क्या तीनों समान है, क्या तीनों समान आए हैं, एक जैसे आए हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि दी गई समांतर श्रेणी सत्य है। यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दी गई समांतर श्रेणी सत्य है। ठीक है, चलो अब इसको मिटा दूं। तो अगर समांतर श्रेणी सत्य है तो हमें क्या करना होगा, पहले बता देते हैं कि भाई दी गई AP सत्य है, क्यों वो आप लिख देना, दी गई AP सत्य है, कारण आप लिख देना, यहाँ पे मैंने पिछली बार लिखाया था। अब हम क्या करेंगे, अगले 3 पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अगले 3 पदों के लिए भाई अगले 3 पद के लिए कौन सा, अभी देखो 4 पद तो दिए ही है ना, 4 पद तो इसमें दिए ही है। हम क्या निकाल देते हैं, 5वां पद, क्या निकाल देते हैं, 5वां पद। A5 बराबर क्या करेंगे यहाँ पर, A4 + D हो जाएगा। अच्छा A5 में क्या करेंगे, A4 + D, तो A4 का मान देखिए कितना है, -7.2 प्लस D का मान कितना आया है, ध्यान देंगे, D का मान कितना है -2.0, ये माइनस में भाई यहाँ पे -7.2 माइनस का गुणा प्लस से वो ये पूरा हो जाता माइनस, ये हो जाएगा 2.0। अब देखेंगे -7.2 और -2.0, -7.2 फिर -2.0। अब ये क्या होएगा, इधर दोनों का जोड़ हो जाएगा, आंसर आगे रहेगा माइनस में, क्योंकि इतना अपना उधार है, हमने इतना और उधार कर दिया है साथ में। तो कितना हो जाएगा, ये टोटल देख लो, ये हो जाएगा 9.2 हो जाएगा, ये हो गया A5। पता चला कैसे किया, इन दोनों को जोड़ दो, ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 5वां पद मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, 6वें पद के लिए, ठीक है, 6वां पद देखेंगे। 6वां पद A5 + D, A5 कितना आया है, -9.2 प्लस D का मान कितना है, -2.0। अच्छा इन दोनों को सॉल्व करो, प्लस का माइनस से गुणा करो, तो -9.2 -2.0, बस 9.2 रुपया उधार था, 2 रुपया और कर दिया उधार, तब क्या कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ करके लिख दो यहाँ पे माइनस में आंसर, इधर हो जाएगा 2.9 और 2 हो जाएगा 11। ये हो गया पद नंबर 6, 6वां पद। अब हम निकालेंगे 7वां पद। 7वें पद के लिए क्या करेंगे भाई, 6वें पद में D जोड़ देंगे। 6वां पद क्या दिया, -11.2 प्लस D का मान देखेंगे क्या है, -2.0, इधर भी वही होने वाला है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। 11.2 प्लस का गुणा माइनस से हुआ -2.0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 13.2, ये हो जाएगा A7। तो जैसे आपने देख लिया यहाँ पर, क्या देखा, 5वां 6वां, हाँ अच्छा माइनस, हाँ ठीक है। तो देख सकते हैं 5वां 6वां और 7वां पद हमको यहाँ पे मिल चुका है, 4 पद हमको दिए गए थे, तो यहाँ पर हमको ये प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, अतः दी गई AP क्या है, ये जो दी गई AP है इसको ऐसा लिखना है, प्राप्त AP
ये लास्ट में लिखना, ठीक है। मैंने शुरुआत में लिखा था लेकिन अब फिर से लिख रहा हूँ, ये इतना आया है। अब इधर कॉमा करके देखो, पांचवा पद लिख देते हैं -9.2, छठवा पद -11.2, सातवां पद -13.2 प्राप्त होती है। ठीक है, समझ में आ गया ये प्रश्न? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? बराबर। चलो चौथे प्रश्न की ओर। पहले हम चेक करेंगे एपी सत्य है या नहीं। चलो एपी लिख लेते हैं। यहाँ पर अब चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया है। चौथे प्रश्न में क्या दिया? -10, -6, -2, 0 डॉट 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 डॉट, यही दिया है। ये कुछ और है? यही है ना। चलो अब प्रथम पद क्या है भाई? देखो -10, द्वितीय पद क्या है? -6, तृतीय पद क्या है? -2, चौथा पद क्या है? सिर्फ 2। समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सत्यता है। तो चलो सत्यता के लिए हम क्या करेंगे? सार्वंतर निकालेंगे भाई, सबके बीच का सार्वंतर। a2 - a1 कर देते हैं। a2 का मान देखो कितना है? -6, सूत्र में माइनस लिखा है। अच्छा a1 का मान कितना देखो? -10। अब देखते हैं -6 माइनस का गुणा माइनस से वही हो गया +10। चलो थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं। 10 को आगे ले आओ, -6 को पीछे ले जाओ, तो 10 में से 6 घटाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 4। ये कितना आया? D1। समझ में आया? अच्छा अब D2 निकाल देते हैं। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद क्या है? -2 माइनस दूसरा पद क्या है? -6, -2 माइनस का गुणा माइनस से हुआ, ये हो गया +6। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं। 6 - 2, 6 को आगे लाया, -2 को पीछे कर दिया, आंसर कितना आ जाएगा? 6 में से 2 घटेगा तो 4। क्या यहाँ पर सार्वंतर और वहाँ पर सार्वंतर दोनों समान है? भाई अभी तक तो समान ही आया। एक और लास्ट चेक कर लेते हैं। चौथे में से तीसरा पद घटा दो, चौथे का मान कितना है? 2 माइनस, अब a3 का मान कितना है? वो -2 है। ठीक है, 2 माइनस का गुणा माइनस से हुआ, ये हो गया +2, 2 कितना हो गया? 4। ये हो गया D3 का मान कितना आया? 4। समझ में आ गया इतना क्या हुआ यहाँ पर? तो हम देख सकते हैं तीनों के तीनों क्या है? समान है। तो हम लिख देंगे D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों समान है तो दी गई AP सत्य है, जो हम यहाँ पे हमेशा लाइन लिखते आए हैं। अच्छा अब समान है तो हम क्या करेंगे भाई? अगले 3 पद निकाले पड़ेंगे। भाई अगर तीनों समान है, तीनों के तीनों जो हमने निकाले यहाँ पर, जो सार्वंतर निकाले हैं, ये 3 बार निकाले, तीनों बार सत्य आ रहे हैं, तीनों बार एक ही जैसे हमको सार्वंतर मिल रहे हैं। अब तीनों बार एक ही जैसे सार्वंतर मिले हैं तो अगले 3 पद भी निकालने पड़ेंगे। ठीक है, चलो तो अगले 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे? अगले 3 पदों के लिए अगले 3 पद, अब पांचवा पद चलो निकाल देते हैं। a4 + d करेंगे। a4 का मान देखो कितना आया है यहाँ पर? a4 यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो कितना है? बोलो 2 प्लस d का मान कितना है? हर बार कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है बस। तो 2 और 4 कितना हो गया? 6। तो a5 बराबर कितना हो गया? 6। ठीक है, अब a6 निकाल देते हैं। तो इधर क्या कर देंगे? 6 प्लस ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये आ गया 8। लो खत्म। इधर a6 + d हो जाएगा। a6 का मान 8 आया प्लस d का मान कितना? अरे 2 नहीं है ना, 4 है। 4, हाँ। तो 6 और 4 कितना हो गया? 10, ये हो जाएगा 10। ठीक है, अच्छा a6 कितना आया? 10 प्लस d का मान कितना है? 4। 10 और 4 कितना हो गया? 14। और a7 भी कितना आया? 14। अगर मान लो मुझे कि a8 निकालना होता, यानी 8वां पद निकालना होता, तो क्या करता? इसमें d जोड़ देता, यानी क्या करता? a7 + d कर देता, तो कितना हो जाता? टोटल 18 आ जाता। समझ में आई बात? चलो तो हम लास्ट में यहाँ पे लिख देते हैं। बस ये प्रश्न में था, अब लास्ट में उत्तर में भी ये लिख देने का ऐसे। प्राप्त AP क्या करेंगे? प्राप्त समांतर श्रेणी क्या ये है? बस इधर कॉमा करो। अच्छा पांचवा पद लिख दो 6, छठवां पद लिख दो 10, सातवां पद लिख दो 14 डॉट 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 है, खत्म। ठीक है, तो आज मैंने 4 प्रश्न कराए यहाँ पर, बहुत अच्छे प्रश्न हैं
और इसके बाद टोटल यहाँ पे प्रश्न हमको दिए गए हैं 4 4 दूनी 8 4 3 12 16 16 15 सवाल यहाँ पे दिए गए हैं और 15 के 15 अच्छे सवाल हैं। ये 15 सवाल आप बहुत अच्छे से करोगे तो जाकर आपको ये वाला कंसेप्ट पूरा का पूरा आएगा। और मैंने बोला इस चैप्टर में आपका पूरा का पूरा बेसिक गणित यानी भर भर के बेसिक मैथ यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगले सवाल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वरना एक ही लेक्चर में सब बताएंगे। तो वाष्पीभवन नहीं, बाउंस ऐसे ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? हैं ग्रेविटी Gravity पर कहाँ वो गई? फेंकते हैं ना, मैं हूँ ना फेंकने वाला, यहाँ से फेंक रहा हूँ सब बाहर से। बस फुटबॉल होती है ना नीचे से, प्रोजेक्टाइल मोशन, साइंस में आओगे तो पता चलेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, जाके आज सर्च कर लेना, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।